जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनते हैं। हम सुनते हैं कि बीज 4 प्रकार के अलग अलग भूमि में गिरी और उसी के अनुकूल फल पैदा की। दृष्टांत में 4 प्रकार की भूमि हमारे 4 प्रकार के हृदयों को दर्शाती है। बीज ईश्वर का वचन है और उस वचन को हम किस तरह ग्रहण करते हैं वह हमारे हृदय पर निर्भर करता है। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे थे। रास्ता चलने के लिए बना होता है और उस पर जब लोग चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे जो कुछ भी आता है उसे रौंदते हुए जाते हैं। रास्ते पे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। रास्ते की तुलना उन लोगों से की जा सकती है जो कभी स्थिर नहीं हैं। उनका हृदय हमेशा विचलित होते रहता है। वे इधर से उधर चलते ही रहते हैं। उनके जीवन में कोई ठहराव नहीं है। किसी एक स्थान या चीज़ पर रुकना उनके लिए असंभव हो जाता है। उनके आध्यात्मिक जीवन में भी वे यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में ईश्वर का वचन कभी नहीं टिक सकता। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरी थी। पथरीली भूमि अर्थात वहाँ पर्याप्त मिट्टी की कमी है। किसानों को भली भांति मालूम होता है अगर उनका खेत पथरीला है तो बीज बोने पर वह उगेगा ज़रूर, लेकिन जब सूरज की किरणें चमकने लगेंगी नीचे से भी ज़मीन गर्म हो जाएगा और फसल झुलस जाएगी। पत्थर दिल वालों पर ईश्वर का कोई भी वचन ज़्यादा असर नहीं कर सकता। कुछ क्षण के लिए अगर वे सुन भी लें तो भी इस वचन की जड़ उनके हृदय तक नहीं पहुंच सकती। कुछ बीज कांटों के बीच गिरे थे। झाड़ियों और कांटों के बीच फसलों का बढ़ना असंभव हो जाता है। बीज उगता तो है लेकिन सैकड़ों कटीली पौधों के बीच पार नहीं हो पाता। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं लेकिन उसके लिए हृदय में पर्याप्त जगह नहीं दे पाते हैं। संसार की हजारों चिंताएं, तरह तरह की इच्छाएं, धन संपत्ति और ऐशो आराम की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं ईश्वर के वचन को हृदय के एक कोने में दबोच के रख देती है और वह बढ़ नहीं पाती। इन सब के अलावा कुछ बीज अच्छी भूमि पर भी गिरी थी। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वे सारी बातें जिनका हमने जिक्र किया प्रभावित नहीं करती। वे ईश्वर के वचन को ही सर्वोत्तम और सर्वप्रथम स्थान देते हैं। उनके हृदय में ईश वचन फलती फूलती है और उनके जीवन में भरपूर फल लाती है। प्रिय भाइयों बहनों, अब हमें देखना है कि इन चारों में से हम कौन सी श्रेणी में आते हैं।